हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म, जो कि है नॉर्मेलिटी। तो देखिए, नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होती है? तो नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो जाता है। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स divided by volume of solution in liter। तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट को ही हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, या फिर इक्विवेलेंट मास भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, जिसे हम फॉर्मूला मास भी कहते हैं या मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब व्हाट इज एन फैक्टर? तो देखिए, इन केस ऑफ एन फैक्टर हम 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं हमारे सिलेबस में। इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ बेस एंड इन केस ऑफ सॉल्ट। तो देखिए, एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है दैट इज रिप्लेसेबल H प्लस आयन। इन केस ऑफ बेस ये होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश्ड, या फिर हम रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस कह सकते हैं। या फिर हम इन केस ऑफ सॉल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई एक वैल्यूज को हम यहाँ पे ले सकते हैं एन फैक्टर के फॉर्म में। देखिए, मैंने नॉर्मेलिटी स्टार्ट करवाने से पहले ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर एक अलग से डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो सबसे पहले वो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में इक्विवेलेंट वेट निकालना यहाँ पे सिखाया है। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एसिड के केस में रिप्लेसेबल H प्लस आयन, इन केस ऑफ बेसिस ये हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, एंड सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हमारा एन फैक्टर होता है। चलिए थोड़ा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एसिड है। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं एक्वस सोल्यूशन में डालती हूँ तो ये H प्लस एंड Cl माइनस आयन में डिसोशिएट होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है वो है हमें 1। दैट मीन्स जो हमारा एन फैक्टर होगा वो होगा 1। तो हमारा एन फैक्टर भी यहाँ पे 1 होगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन या जो भी H प्लस आयन सोल्यूशन में डिसोशिएट हो रहे हैं वही हमारा एन फैक्टर कहलाता है इन केस ऑफ एसिड। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और H2SO4 को जब मैं एक्वस सोल्यूशन में डिप करती हूँ तो ये 2H प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन में डिसोशिएट होता है। तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हमें यहाँ पर N इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स H प्लस आयन्स के जो नंबर है वो 2 मिले हैं, तो यही हमारा एन फैक्टर हो जाएगा। एंड आपको इसके मास तो पता ही होगा। मोलर मास ऑफ HCl होता है 36.5 ग्राम, और मोलर मास ऑफ H2SO4 हमने 98
ग्राम होता है। ये भी मोलर मास कैलकुलेट करना भी हमने एक अलग से लेक्चर में सीखा है। मोलर मास को ही देखिए अलग अलग तरह से मैं बोल सकती हूँ। मोलर मास को ही मैं फॉर्मूला मास भी कहती हूँ। तो आप यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे कि जो मोलर मास है हमारा, उसी को मैं फॉर्मूला मास भी कहती हूँ, एंड उसी को मैं मॉलिक्यूलर मास भी कहती हूँ। मॉलिक्यूलर मास। तो आप इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे कि मोलर मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है। तो ये एक ही होता है, जो कि है HCl के लिए 36.5 एंड H2SO4 के लिए 98 ग्राम। तो चलिए अब देखते हैं हम बेस के केस में। इन केस ऑफ बेस तो देखिए ये हो जाएगा, बेस हम ले लेते हैं यहाँ पे OH आयन, जो एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद OH आयन देते हैं, बेस कहलाते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं NaOH। तो देखिए NaOH को एक्वस सोल्यूशन में हम जब डालते हैं तो ये Na प्लस एंड OH माइनस आयन में डिसोशिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो N की वैल्यू है वो 1 है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा N फैक्टर 1 हो जाएगा। अब यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन हमारा एक बेस है। देखिए एक्वस सोल्यूशन में जब हम इसे, या पानी में जब हम बेसिस को, एसिड बेस को डालते हैं, तो जो कंपाउंड हमें H+ देता है वो एसिड होता है, और जो हमें OH माइनस आयन देता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैल्शियम पे 2+ चार्ज एंड 2OH माइनस आयन यहाँ पे फर्निश होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो N फैक्टर होगा वो हो जाएगा 2। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होता है वो हमें पता है 40 ग्राम होता है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, और यहाँ पे एक ही एटम है, तो 40 प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो ये हो जाएगा 32। क्योंकि एक एटम का मास होता है 16, तो 2 का 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा 74 ग्राम। तो यहाँ पे इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने एक प्रीवियस वीडियो में सीखा है। चलिए अब देखते हैं सॉल्ट के केस में। सॉल्ट्स कॉम्बिनेशन होता है एसिड एंड बेस का। तो देखिए जब एसिड और बेस को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का, और साथ में वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं NaCl, हमारा कोई सॉरी NaOH हम यहाँ ले लेते हैं, एसिड ले रहे हैं। तो चलिए पहले एसिड ले लेते हैं। तो एसिड हम ले लेते हैं यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डिजोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं बेस के साथ NaOH। तो देखिए ये फॉर्मेशन कर लेगा NaCl का, जो कि एक सॉल्ट है, और यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये देखिए ये NaCl है, और अब NaCl को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, दैट मीन्स पानी में डालते हैं, तो ये Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस में डिसोशिएट होता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ H+ आयन 1 है, और यहाँ पर Cl माइनस भी, माइनस आयन भी 1 ही है। तो जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो N फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इन केस ऑफ सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड का देखिए, सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास होता है वो होता है 58.5 ग्राम। तो इन सारी चीज़ों की हमें नीड पड़ेगी। तो इस तरह से हम मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकल के मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट
या फिर इक्विवेलेंट वेट हम जिसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और हम अभी प्रीवियस पेज पर निकाल कर आए हैं, तो हम यहाँ कुछ कंपाउंड के यहाँ पे निकाल लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहला हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, यहाँ पे इसका मोलर मास होता है 36.5 और एन फैक्टर यहाँ होता है 1। तो जब डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट भी इसका निकल कर आएगा 36.5। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें हमने H2SO4 लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मोलिकुलर मास होता है इसका 98 ग्राम, और यहाँ पर ये जब एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो 2H+ आयन डिसोशिएट करता है, तो ये कट जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा 49 ग्राम। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था सोडियम क्लोराइड का NaCl। देखिए जब यहाँ पर चलिए ये सॉल्ट है, चलिए देख लेते हैं इसी का ही वेट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका होता है 58.5, मोलर मास होता है 58.5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर नंबर ऑफ H+ आयन और सॉरी Na+ और Cl- आयन दोनों ही 1 1 है, तो एन फैक्टर भी 1 ही हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 58.5 ग्राम। तो ये तो थे इक्विवेलेंट वेट। अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है। हाउ टू कैलकुलेट, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट अलग चीज़ है एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल अलग चीज़ है। इसे हम NEW से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास, सॉरी ये हो जाएगा गिवन मास, जो भी मास हमें यहाँ पे गिवन होगा कंपाउंड का, तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। या इक्विवेलेंट मास, ये जो मास होगा ये गिवन होगा कि हमारे कंपाउंड का कितना वेट हम यूज़ कर रहे हैं, कितना बाय मास हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्विवेलेंट वेट, सपोज ये यहाँ पर हम 36.5 ही ले रहे हैं इसको, 5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, तो 36.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए इक्विवेल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट निकल कर आया है 1। जिस तरह से हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं मास अपन मोलिकुलर मास से, उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को भी हम गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाता है। तो चलिए अब हम, ये तो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी रिवाइज किया, अब हम नॉर्मेलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम H2SO4 इन 500 ml सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है सोल्यूशन की, और मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, जिसे मैं NB से रिप्रेजेंट करती हूँ, मास ऑफ सोल्यूट जो कि है 4.9 ग्राम H2SO4। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा हमारा
500 ml। हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स divided by volume of solution in liter। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, पर हमें क्वेश्चन में ml में गिवन है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम अभी कैलकुलेट कर आए हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास, मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें सोल्यूट के ही चाहिए, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर हमें यहाँ ml में गिवन है, तो हम यहाँ जब ml में लेते हैं तब हम ऊपर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूट करने से पहले देखिए यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है इक्विवेलेंट मास हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा था। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और H2SO4 के लिए हम अभी अभी निकाल कर आए हैं कि मोलर मास ऑफ H2SO4 होता है 98 ग्राम डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है 2, तो ये हो जाएगा 49 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट मास आ गया हमारे पास 49। तो अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास है 49 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 500 ml। सारी वैल्यूज को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो देखिए पॉइंट रिमूव होगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5, जिसे हम 0.2 n भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉर्मेलिटी निकल कर आई है 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूशन होगा वो होगा 0.2 नॉर्मल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ 3.65 ग्राम HCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो देखिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, देखिए आप बार बार जब लिखेंगे इसे डिटेल में तो आपको फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ हमें सोल्यूशन जो है वो लीटर में ही गिवन है, तो अब हम इसे चेंज नहीं करेंगे, अब हम सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट का ही यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट मास भी मैं जिसे कहती हूँ, और ये दोनों ही सॉल्यूट के लेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए गिवन मास हमें गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3.65 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है
36.5। देखिए ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया था वीडियो के शुरुआत में, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं इसे। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 1 लीटर। तो देखिए इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, एंड इस पॉइंट को रिमूव करने पर यहाँ पर 2 जीरोस आ जाएंगे। 365 से 365 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, तो ये निकल कर आया 1/10, जिसे हम 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन भी कह सकते हैं। और यही हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, जो कि है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन। 4 ग्राम, देखिए ये हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है 4 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 500 ml। हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए इन लीटर होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे ml में हमें गिवन हो तब हम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा है, तो देखिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जिसे हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए गिवन मास हमें गिवन है 4 ग्राम, एंड इक्विवेलेंट मास, तो देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ NaOH होता है 40, एंड n फैक्टर फॉर NaOH इज 1, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास होगा वो 40 ही होगा। तो देखिए, तो इक्विवेलेंट मास की जगह मैं इक्विवेलेंट मास को सब्सटीट्यूट करती हूँ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 500, तो ये देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में, एंड अगेन 2 से ये 10 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5, जिसे हम 0.2 नॉर्मल भी कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन यहाँ निकल कर आई है 0.2 नॉर्मल हमारा सोल्यूशन है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो देखिए वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है जो कि है 9.8, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें गिवन है लीटर में। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने से पहले हमें 2 चीजें फाइंड करनी होती है, दैट इज पहला तो इक्विवेलेंट मास हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट मास, एंड दूसरी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए मास कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो देखिए मोलर मास हमें गिवन नहीं है, सॉरी, मोलर मास ऑफ H2SO4 हमें पता है कि 98 ग्राम होता है, एंड n फैक्टर H2SO4 के लिए होता है 2, तो ये हमारा इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा 49 ग्राम। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू होता है
गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा, गिवन मास है हमारे पास 9.8 एंड इक्विवेलेंट मास हमारे पास आया है 49। तो देखिए पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/20। तो अभी इस वैल्यूज को हम हमारे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा H2SO4 है, डिवाइडेड बाय, देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि हमें क्वेश्चन में लीटर में ही गिवन है तो हम यहाँ पे इसे लीटर में ही रहने देंगे। तो अब हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 1/20 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 1 लीटर, तो ये 1/1 ही रहेगा। तो चलिए 1/20 को हम जब करते हैं तो देखिए ये हो जाता है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 1/2 इज 0.5 और एक और यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा, देखिए 0.05। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 0.05 नॉर्मल का हमारा यहाँ सोल्यूशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। यहाँ हमें नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 250 ml। तो देखिए सारी वैल्यूज हमने क्वेश्चन में ही नोट कर ली है एंड अब हमें जो निकालना है वो है, देखिए नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए होते हैं और उससे पहले हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो देखिए अगर आपको मोलर मास पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे फाइंड कर लीजिए। तो देखिए मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है एंड कैल्शियम का मास होता है 40। तो 40 प्लस ऑक्सीजन के देखिए 2 एटम है और एक एटम का मास 16 होता है तो 2 का हो जाएगा 32 एंड हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 2 एटम का मास, तो ये हो जाएगा 74 ग्राम जो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया है, मोलर मास जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 74 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे 2 है, क्यों जो हम कैसे निकालते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें इस तरह से Ca2+ आयन एंड OH माइनस 2OH- हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करता है ये सोल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे N की वैल्यू जो है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वो 2 है तो N फैक्टर भी हमारा 2 हो जाएगा और इसी तरह से हम यहाँ पे N फैक्टर कैलकुलेट करते हैं बेस का। तो ये हो जाएगा 37 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ गया है और अब हम निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, गिवन मास है हमें 2 ग्राम तो 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हमारे पास आया है 37 तो ये हो जाएगा 2/37। तो अब हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है और हम सारी वैल्यूज उसी में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखिए इसे हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को NQ से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को जब हम ml में करेंगे कन्वर्ट तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है ये, और अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चलिए, तो नॉर्मेलिटी निकल कर आएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 2/37 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में एंड ये हो जाएगा तो सॉरी, ये देखिए ये हो जाएगा 8/37। अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे, देखिए कैलकुलेटर से आप कर लीजिए आप इसको, तो ये इजीली हो जाएगा और यही हमारा आंसर है रहेगा। जो भी आंसर आएगा वो उतना नॉर्मल का हमारा सोल्यूशन होगा। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 5.3 ग्राम Na2CO3 इन 500 ml सोल्यूशन। अगेन नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है, वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें ml में गिवन है। तो देखिए अब हमें मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट सबसे पहले निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले हमें मोलर मास की नीड होगी, उसके बाद हम देखिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये सारी बातें हम सॉल्यूट के केस में कर रहे हैं, ये सॉल्यूट का ही हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलर मास से। तो मोलर मास हो जाएगा, सोडियम के 2 एटम्स है, एक एटम का मास 23 होता है, कार्बन के एक ही एटम है, एक एटम का मास 12 होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम है और एक एटम का मास होता है 16। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। तो ये हो जाएगा 106 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास। अब इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो देखिए एन फैक्टर सोडियम कार्बोनेट के केस में 2 हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये हो जाएगा 53 ग्राम। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए गिवन मास जो कि है हमें 5.3 गिवन है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक इक्विवेलेंट मास। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.1। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें निकल कर आए हैं 0.1। सारी वैल्यूज है हमारे पास और अब हम सारी वैल्यूज को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए वॉल्यूम जो है ml में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज को इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन। तो जो हमारा सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी है 0.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन्स 24.5 ग्राम H2SO4 in 2 लीटर सोल्यूशन, फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी। तो हम सारा कुछ क्वेश्चन में मार्क कर लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 2 लीटर
एंड नॉर्मेलिटी हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें देखिए यहाँ पर हमें मोलर मास ऑफ H2SO4 पता है जो कि है 98 ग्राम। जब हमें मोलर मास पता होता है तो हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास हो जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर जो कि H2SO4 के केस में 2 है, तो ये भी हो जाएगा 49 ग्राम। एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएंगे गिवन मास जो कि है 24.5 डिवाइडेड बाय 49। तो देखिए ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/2। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। तो अब देखिए अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है हमारे फॉर्मूले के लिए। अब हम बस यहाँ वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन ले रहे हैं हम लीटर में ले रहे हैं, तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सारी वैल्यूज यहीं सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये हो जाएगा 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन। हमारा जो सोल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.25 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मोलर मास, इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आता है तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमें यहाँ फाइंड करनी है 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमें मास ऑफ सोल्यूट अगेन गिवन है 20 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा है 2 लीटर। तो सारी चीजें लिख लेते हैं हमें किस किस चीज की नीड है। तो सबसे पहले मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ NaOH हो जाता है 40 ग्राम। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 1। तो ये होगा अगेन 40 ही रहेगा। NaOH के केस में n की वैल्यू होती है 1 इसलिए। एंड देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सारी बातें हम करते हैं सॉल्यूट की, तो मैं यहाँ बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो ये आप याद रखेंगे कि जो भी बात हम करते हैं वो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा गिवन मास जो कि है 20 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास जो कि है 40। अगेन ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। तो देखिए अब हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में हमारे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो लीटर में है तो बस अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2। देखिए क्योंकि लीटर में है सोल्यूशन 2 लीटर, तो ये हो जाएगा 1/4 एंड 1/4 इज 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे प्लीज ट्राई कीजिएगा और आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग।